सुप्रभातम। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक शैमुषी, क्या नाम है आपकी पाठ्यपुस्तक का? शैमुषी। उसका प्रथम पाठ भारती वसंत गीति ही, भारती वसंत गीति ही, है ना, भारत का वसंत गीत, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला आपका गीत है, श्लोकों में है उस गीत को। प्रस्तुत गीत आपका संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि, क्या नाम है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना। कौन सी रचना है? काकली में से इस गीत संग्रह से क्या किया है? संकलित किया है, इसमें से लिया गया है। सबसे पहले हम पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। देखो, शब्दार्थ निनादय, अर्थ है गुंजित करो, यानी कि बजाओ। मृदुम, चारु, मधुर, कोमल, इस अर्थ में। ठीक है। ललित नीति लीनाम, सुंदर नीति में लीन। मंजरी, आम्र पुष्प। पिंजरी बुद्धमाला, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ। लसंती, यानी कि सुशोभित हो रही है। ईह, यानी कि यहाँ। सरसाहा, यानी कि मधुर। रसालाहा, यानी कि आम के पेड़। कलापाहा, कलापा यानी कि समूह, है ना, ग्रुप की बात हो रही है। काकली, इस ग्रंथ का नाम क्या है? गीत संग्रह का नाम काकली। काकली का अर्थ है कोयल की आवाज। सनीरे, जल से पूर्ण। समीरे, हवा में। कलिंद आत्म जाया, यमुना नदी के, है ना, यमुना नदी के। कलिंद का यमुना नदी का नाम एक है कलिंदी, और उसकी आत्मजाया मतलब यमुना नदी की। सवा नीर तीरे, बेत की लता से युक्त तट पर। नताम, झुकी हुई। मधु माधवी नाम, मधुर मालती लताओं का। ललित पल्लवे, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पुष्प पुंजे, पुष्पों के समूह पर। मलय मारू तो चुंबिते, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मंजू कुंजे, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। स्वानंतिन, ध्वनि करती हुई। ततिन, समूह को। प्रेक्ष, देखकर। मलिनाम, यानी कि मलिन। अलीनाम, भ्रमरों के। भ्रमर को अली कहते हैं, आप सभी को पता है। सुमम, पुष्प को। शांतिशीलम, शांति से युक्त। उच्छलेत, उच्छलित हो उठे। कांत सलीलम, स्वच्छ जल। सलीलम, खेल खेल के साथ। लीलम यानी कि खेलना, क्रीड़ा, है ना। सलीलम यानी कि खेल खेल के साथ। आकर्ण्य, सुनकर। ठीक है। अब हम जो गीत है वो श्लोकों में विभक्त है। एक एक श्लोक देखेंगे, उसका हिंदी अन्वय और हिंदी अनुवाद मतलब उसका भावार्थ भी देखेंगे। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम। मधुर मंजरी पिंजरी बुद्धमाला, वसंते लसंतिह सरसा रसालाः। कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम। ठीक है, इसका अन्वय देखो। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी बुद्धमालाः सरसाः रसाला लसंती। ललित कोकिला कलीनाम कलापाः विलसंती। इसका भावार्थ देखो, क्या कह रहा है कवि? हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ ना। निनादय मतलब बजाना। नवीन वाणी को बजाओ। सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। मतलब आपकी नीतियाँ कैसी होनी चाहिए? अच्छी। उस नीतियों से परिपूर्ण होकर के क्या करो? गीत का मधुर गान करो। इस वसंत में, वसंत ऋतु की बात हो रही है, वसंत गीति, है ना। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। वसंत ऋतु में क्या होता है? पीले फूल आते हैं, जैसे आम के फूल, आम का जो आम्र मंजरी है वो आ जाती है आम आने से पहले।
तो वो सारे पीली हो गई होती है। तो इस वसंत में क्या है, मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली यानी कि काकली यानी कि कोयल की आवाज, ठीक है। मनोहर बोली कुक वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। श्लोक नंबर 2 देखो आप। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंद आत्म जाया स्ववानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवी नाम। अन्वय देखिए आप इसका। कलिंद आत्म जाया, हा यानी कि यमुना नदी के तट पर, सवानीर तीरे सनीरे जल से परिपूर्ण, समीरे हवा में, मंदम मंदम कैसी धीरे धीरे, बहती यानी कि बह रही है, मधु माधवी नाम नताम पंक्ति अवलोक्य अये वाणी मधुर वीणा बजाओ। ऐसे देखो भावार्थ इसका देखो। यमुना के बेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। सरस्वती से प्रार्थना हो रही है बसंत ऋतु में कि आप नवीन वीणा को बजाइए। जो बसंत ऋतु है उसका वर्णन करके कवि वाणी की देवी सरस्वती को प्रार्थना कर रहा है। श्लोक नंबर 3 देखें आप। ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे मले मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे स्वनंती अंतिम प्रेक्षम मलिनाम लीनाम। अन्वय देखिए आप। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजू कुंजे मलय मारुतो चुंबिते ते वसंत स्वनंतिम अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष। भावार्थ देखिए आप। मलय पवन से स्पृष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्पपुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे नवीन वीणा को वाणी क्या करो आप, नवीन वीणा को बजाओ। श्लोक नंबर 4 देखो। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलत उच्छेद कांत सलीलम सलीलम तवाकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम। अन्वय देखो आप। तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, तुम्हारी वीणा को सुनकर, है ना। लतानाम नितांताम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांतम सलिलम सलिलम उच्छलेत। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन दिल हिल उठे। नदियाँ सुमन हिल उठे यानी कि पुष्प हिल उठे हैं। नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। ये आपका एक सामान्य गीत है। श्लोक इसमें लिखे हैं पर वो गीत ही है, पर छोटे छोटे श्लोक टाइप करके इनको विभक्त किया हुआ है। तो इसका आपका भावार्थ आपको पूछा जाएगा, तो इस भावार्थ को अच्छे से लिख लेना है और उसको पढ़ना है, याद करना है। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।